जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शनि की कौन सी ऐसी कृपा है, ऐसे कौन सी कॉम्बिनेशन है कुंडली के अंदर जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तरक्की देते हैं, राजनेता तक बना देते हैं और पद्मश्री अवार्ड तक दिला देते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन शनि का जो उम्र को बढ़ा देते हैं, जो बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसी तरक्की कर लेता है कि वो कई ब्लेसिंग्स लेता है और कई दान पुण्य का कर्म भी करता है। ऐसी कौन से कॉम्बिनेशन है, आइए समझते हैं। शनि का जो राजयोग है, सबसे बड़ा राजयोग जो शनि से बनने वाला राजयोग है वो है शशि योग। शशि योग ये ऐसा राजयोग है, शनि अपनी 10 नंबर की या 11 नंबर की राशि में कुंडली में पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में आ जाए, स्वराशि बलवान होकर और त्रिकोण में, त्रिकोण मतलब पहला, 5वां और 9वां घर, इन घरों के अंदर अगर शनि 10 नंबर की या 11 नंबर की राशि के अंदर आ जाते हैं तो शनि से बनता है शशि राजयोग। ऐसा राजयोग जो व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज तक बना देता है, जो व्यक्ति को हाई लेवल का, टॉप लेवल का लॉयर तक बना देता है। एक ऐसा राजयोग जो व्यक्ति को फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगवा सकता है और बड़े व्यापार को खुलवा सकता है जो व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं करी। ऐसा प्रोडक्शन का काम करवा सकता है कि व्यक्ति दिन दुगनी और रात चौगनी प्रोडक्शन कर कर अपना नाम, अपना पैसा चारों कोनों से कमा सकता है। शशि योग का ये प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली मेष लगन की है, यानी कि 1 नंबर लगन में है, मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन के अंदर शनि जो है स्वराशि है, केंद्र में है, बृहस्पति भी केंद्र में है और चंद्रमा उच्च का है और सूर्य देव चौथे भाव के अंदर बैठे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा व्यक्ति इतना तरक्की करता है, इतना तरक्की करता है कि उसके खुद के पड़ोसी भी जलने लग जाते हैं। आसपास के लोगों को यकीन तक नहीं होता कि इस व्यक्ति ने फर्श से अर्श तक की यात्रा कैसे तय की। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा था, ये अब तक तो एड़िया रगड़ रहा था, ये तो एक तरह से कबाड़ी सा था, एक तरह से भिखारी सा था, ये कैसे एकदम से राजा बन गया, कैसे एक टॉप लेवल का व्यक्ति बन गया, किस प्रकार। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर मेष लगन की कुंडली के अंदर होता है तो व्यक्ति ऐसे लोगों को झटका सा दे देता है अपनी तरक्की से कि लोगों ने कल्पना भी नहीं की होती। आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली वृषभ लगन की है तो वृषभ लगन के अंदर कॉम्बिनेशन शनि का यह है कि एक तो शशि योग होना चाहिए केंद्र में या त्रिकोण में। अगर शशि योग है तो साथ में 10वें भाव के अंदर, 10वें घर के अंदर सूर्य विराजमान होना चाहिए और 10वें घर का स्वामी और शनि दोनों एक साथ 3rd भाव में विराजमान होनी चाहिए। तब बनता है बड़ा टॉप लेवल का ये कॉम्बिनेशन, ऐसा राजयोग बनता है कि व्यक्ति बड़े लेवल का राजनीतिज्ञ बनता है, मंत्रालय तक में जाता है। ऐसा टॉप लेवल का पॉलिटिशियन बनता है व्यक्ति कि वो कई तरह के राज्यों पर रूल करता है, ऐसा नाम कमाता है, ऐसी शोहरत कमाता है कि उसके पूरे खानदान में किसी ने भी नहीं कमाई होती है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कॉम्बिनेशन सबकी कुंडलियों के अंदर इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में है तो आप जरूर बहुत बड़े लेवल के पॉलिटिशियन जरूर बनेंगे। या फिर अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाता है तो वो व्यापार एक तरह का बिजनेस टाइकून बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली के अंदर धन भाव में शनि विराजमान है और बृहस्पति की दृष्टि है शनि के ऊपर और भाग्य स्थान के अंदर धनु में अगर चंद्रमा विराजमान है तो ऐसा राजयोग व्यक्ति को ट्रैवलिंग से कमा के देता है और इस तरीके का पैसा बना के देता है, इस तरीके का पैसा बना के देता है, ऐसा भाग्योदय होता है व्यक्ति का कि व्यक्ति खुद नहीं सोच पाता कि इस तरीके से पैसा कैसे बन रहा है। कई बार व्यक्ति को कम उम्र के अंदर भी जिस तरह का राजयोग काम पे लगा देता है और व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है कि उसके पूरे खानदान में सब पीछे रहते हैं लेकिन ये बड़े लेवल पे पहुंच जाता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो आप जरूर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली के अंदर हम जानते हैं अब अल्पायु का योग है या दीर्घायु का योग है, उम्र कितनी है कैसे पता चलेगा कि उम्र ज्यादा है या कम है, आइए समझते हैं।
ये कोई आंकड़ा तो नहीं है, मगर ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो आपकी उम्र दीर्घायु है। आगे बढ़ते हैं। अगर शनि स्वराशि है, केंद्र के अंदर शशयोग बना रहा है, त्रिकोण में शशयोग बना रहा है, 11th हाउस में शनि बलवान होकर विराजमान है, या अष्टम भाव के अंदर शनि बलवान होकर विराजमान है, समराशि है, बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही, तो आप दीर्घायु माने जाएंगे। यह कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अष्टम भाव और अष्टमेश बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, उन पे शुभ दृष्टि होनी चाहिए और शनि बलवान होने चाहिए। जिन भावों को मैंने बताया उन भावों में होने चाहिए, 11th हाउस में होने चाहिए, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव शशयोग बना रहे केंद्र में, त्रिकोण में, और शनि विराजमान है पंचम भाव में, अगर पंचम भाव में शनि बलवान होकर विराजमान है, स्व राशि विराजमान है, मित्र राशि विराजमान है, और 11th हाउस के अंदर लाभ भाव के अंदर मंगल विराजमान हो, बुध विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में कई हेक्टेयर की जमीन पा लेता है, कई तरह बड़ी बड़ी इमारतों को हासिल कर लेता है, उसके नाम हो जाती है, या किस तरीके से भी गुप्त धन पा लेता है। और ऐसा धन पाने के बाद व्यक्ति अपने ही बुढ़ापे में बहुत दान करता है, पुण्य कमाता है, लोगों की ब्लेसिंग्स लेता है, और वो मरते दम तक पैसों में खेलता हुआ जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है कि व्यक्ति को अंत में इस प्रकार से लॉटरी दे देता है, एक तरह का मतलब कोई समझ लीजिए कि गुप्त धन सा प्राप्त हो गया व्यक्ति को। यह कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव मजबूत है, अष्टमेश और शनि का एक दूसरे का शुभ संबंध है, या शनि ही अष्टम भाव में विराजमान हो, बृहस्पति का अष्टम भाव से लिंक हो, या बृहस्पति ही अष्टम भाव को देख रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति अकल्ट साइंस के अंदर इतनी तरक्की करता है कि उसका नाम चारों कोनों में होता है। इतनी तरक्की करता है कि व्यक्ति संत तक बन जाता है, इतनी गुप्त विद्याओं को हासिल कर लेता है कि वो महापद, तांत्रिक का महापद तक प्राप्त कर लेता है इस कॉम्बिनेशन से। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मुस्कुराते रहिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।